शुरू करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहिते तरही भव सिंधु बिना जल जांचे। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। 208 के नीचे से पढ़ना था ना। 15 के नीचे 215 8 लिखा क्या मैंने? नहीं 215 लिखा आपने। 215 मेरा वहीं पे लगा था। हाँ, लास्ट वीक में मिस किया। 215 प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमलवाड़ी से कहता है। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। बादल छाया किए जा रहे हैं। सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। तो भगवान के श्रेष्ठ भक्त भरत जी की बातें हो रही है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि कैसे भारद्वाज मुनि ने उन सबका स्वागत किया था, कैसा कैसा ऐश्वर्य एक रात में पैदा कर दिया था। अब प्रातः काल हुई, तीर्थ स्नान में सबने स्नान किया। तब सबने देखा होगा, अरे ये तो फिर से वही घास भूस की झोपड़ी है। जो इतने महल रात बने थे वो कहाँ चले गए सारे। तो जो इतने कल्प वृक्ष बने थे, इतने कल्पतरु बने थे, वो कहाँ चले गए। तो अब सुबह उठते हैं तो फिर क्या है, फिर आगे की, क्योंकि रास्तों की पहचान नहीं है तो किसको आगे किया गया, भरत जी ने सॉरी, तो रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों को भेज दिया भारद्वाज जी ने साथ में। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए ऐसे जा रहे हैं जैसे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हो। अब हम आगे देखते हैं, ना पैरों में जूता है, ना सिर पे छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। देखो हमारे हम संसारी लोगों का प्रेम कैसा होता है कि हमारे जी की बात होनी चाहिए। अगर कोई हमारे मन की बात करता है तब तो हमें वो बहुत अच्छा लगता है, नहीं तो फिर सारी उम्र हम एक दूसरे को चेंज करने में ही लग जाते हैं। ना पत्नी चेंज होती है, ना पति चेंज होता है। सारी उम्र ऐसे ही बीत जाती है। लेकिन जो भरत जी है वो हम सबको प्रेम बता रहे हैं कि असली प्रेम कैसे होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर ये अयोध्या कांड का सेकंड चरित्र का कोई रोज पाठ करता है ना, उसके घर में भाइयों में कभी कलेश नहीं होता। क्योंकि जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, गीता क्लास में बताती है हमें कि जो रोल मॉडल होगा वैसा ही हमारा अपना करैक्टर बनता जाएगा, वैसा ही हमारा अपना आचरण होगा जैसा हमारा रोल मॉडल। तो जैसे कि हम देखेंगे कि नेचुरली हम अगर भरत जी का चरित्र जितना पढ़ेंगे उतने ही हमारे भाव वैसे हो जाएंगे, उतना ही हमारी थॉट वैसे हो जाएगी, क्योंकि चित्त में भरत एंड राम जी का प्रेम बैठा होगा ना। तो अब हम आगे देखते हैं कि तो राम कहते चल रहे हैं, उनका देखो, उनका तप देखो
फिर श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों, वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। और फिर उसके बाद देखते हैं कि भरत जी की दशा देखकर देवता फूल बरसाते हैं, एंड बादल छाया करते हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा चल रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग में जैसा सुखदायक हुआ वैसा रामचंद्र जी के लिए भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि रास्ता रामचंद्र जी के लिए सुखदायक नहीं होना चाहता था, वो भी हुआ, उस समय भी हुआ है। हमने पढ़ा भी था कि रास्ते कैसे सुखदायक हुआ है भगवान के लिए। बट जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके लिए फिर भगवान सेवा करते हैं। रिमेम्बर, बिकॉज भगवान अपने सेवक की हमेशा सेवा करते हैं। भगवान ऐसे स्वामी नहीं है जो सेवा करवाते हैं। भगवान तो ऐसे स्वामी है कि उनके सेवक एक बार बन जाओ तो वो तुम्हारी सेवा करते हैं। एंड ये ऐसा प्रसंग आया भी था। उन्होंने कहा था कि जो जब किष्किंधा कांड में जब हम देखते हैं कि हनुमान जी पहली बार मिले ना भगवान राम, तो वो बोलते हैं कि आपका सेवक वहां बैठा है, आपको उससे मिलाता हूँ सुग्रीव ने। तो हमें पता चला बाद में वो कैसा सेवक निकला, वो तो भूल ही गया भगवान को। एक बार हनुमान जी को अकेले में भगवान बोलते हैं, तू तो बड़े मजे की चीज है, देखो मेरे पास मेरे को कैसा सेवक लेके आया था। हाँ, तो वो देखो वो तो मुझे भूल ही गया। तो भगवान तो हनुमान जी कहते हैं, भगवान आपको ऐसे ही सेवक की जरूरत थी। बिकॉज क्या है ना कि जो भी आपका सेवक है आप उसकी सेवा में लग जाते हैं, तो बाकी सेवक तो सेवा करते सुख चाहते हैं। तो मैंने बोला कि आपको मैं सचमुच ऐसा सेवक दूंगा जो कभी सेवा कर, मतलब आप करते जाइए सेवा, वो लेता जाएगा, आप करते जाइए वो लेता जाएगा। तो सुग्रीव एंड हम वैसे सेवक है, ये हंसी की बात नहीं है। वी आर सेम वे टू। एवरी डे हमारी भगवान के सामने डिफरेंट डिमांड होती है। भगवान अब ये हो जाए, भगवान अब ये हो जाए, कृपा करके ये दे दो, मैं ये करूंगी, कृपा कर दो, अब उसको ठीक कर दो, अब उसको सही कर दो, अब उसको ऐसा कर दो। तो हम बहुत कम है कि हम कहते हैं कि भगवान तुम अनुकूल प्रतिकूल जो भी दो मैं सही हूँ, ऐसा मैं ठीक हूँ, मेरे लिए ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है। तो वही तो, हम भी वो सुग्रीव जैसे सेवक है ना, लेकिन हमारे भरत जी वैसे सेवक नहीं है। इसीलिए भगवान हमेशा जो बहुत प्रेम से फिर उनकी सेवा करते हैं, वो तो सबकी ही करते हैं, वो तो सुग्रीव के भी हमारी भी करते हैं। बट इमेजिन करिए जो भरत जी की कितनी सेवा होती होगी फिर। तो इसके आगे पढ़ते हैं। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट न हो। श्री रामचंद्र जी संकोच और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। हाँ, तो देखो क्या है, ये वाला बहुत गूढ़ है, ये सारे के सारे। कबीर किंकर जी महाराज समझाते हैं ना, मतलब रोंगटे खड़े होते हैं, अरे ये ऐसा कह रहे हैं एक्चुअली। तो अब देखो एक एक शब्द हम यहाँ देखे हैं। जड़ चेतन मग जीव गनेरे, जो चिते प्रभु जिन प्रभु हेरे। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, जिनमें से जिनको प्रभु रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को देखा,
वे सबके सब परम पद के अधिकारी हो गए। एंड रिमेंबर, इसमें सिर्फ मनुष्य नहीं आए हैं, जड़ चेतन जीव, दैट मीन्स पेड़ पौधे भी आए हैं। कैन यू बिलीव दैट? पेड़ पौधे, पत्थर, रेत के कण, एवरीथिंग आ गया है उसमें। क्योंकि याद है क्यों आया है, मैं फिर से बार बार नहीं, हम फिर से बार बार इसको देखते हैं। हम कैसे देखेंगे? याद है कि हमने जब कहा था स्टोरी, जो हमने एक बार देखी थी कृष्ण भगवान की, कि जब उन्होंने फिर से अवतार लेना था तो देवता लोग गए, सबको जो जो जिसके योग्य था उनको वैसा वैसा रोल मिल गया। एंड बहुत से संत लेट पहुंचे तो उन्होंने बोला हमें भी कुछ चाहिए था, तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा पेड़ बना दो, अरे पेड़ की गिनती हो चुकी है, उतने पेड़ लग जाएंगे, ऑलरेडी देयर। अच्छा हमें ये बना दो, झाड़ियां बना दो, वो भी हो चुका है। जो भी वो कहे, गोपियों की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं संत लोग कि हमें वो बना दो, हम उस छाया में रहे, पेड़ की छाया में भगवान बैठेंगे, इस झाड़ी से फूल तोड़ेंगे। बोले ऑलरेडी असाइंड, एवरीथिंग इज असाइंड, तो अब क्या करें? अब क्योंकि गिनती है ना उनकी, तो बोले हमें ऐसा करो कि वो रास्ते की धूल बना दो, कण बना दो, रेत के कण, उनकी गिनती नहीं होती क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता उन कणों की गिनती, धूल की गिनती थोड़ी कोई कर सकता है। अरे आप वो तो बना सकते हो ना, हमें वहां नहीं आप कह सकते कि उसकी भी गिनती हो गई, तो आप वो बना दीजिए तो भगवान वहां पे चलेंगे। तो यहाँ देखो ये मतलब है, अब जब वो याद करोगे तब यहाँ हम मैच कर सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है जो जहाँ तुलसीदास जी ने लिखी है कि असंख्य जड़ चेतन जीव, जो भी जीव थे जड़ एंड चेतन, सारे के सारे उस क्या किस परम पद के अधिकारी हो गए। रिमेम्बर, वो अधिकारी हो गए, अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिली है, अधिकारी हो चुके हैं, पास कर लिया उन्होंने 4.0, जो भी जीपीए चाहिए थी, जो भी एप्लीकेशन भरनी थी भर दी, बट अभी एडमिशन हुई नहीं है ना? तब कहते हैं कि परंतु अब भरत जी के दर्शन से उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। अब देखो इसका मतलब यह है कि एक तो उन्हें परम पद की प्राप्ति हो गई जब उन्होंने भरत जी को देखा। तो इसको 2-3 उदाहरणों से हम समझेंगे। जैसे समझेंगे कि किसी को भी एक कोई पत्थर का कांच का टुकड़ा मिलता है तो वो ले जाता है, लेकिन पहचान नहीं है था वो हीरा। जब तक वो कांच का टुकड़ा जौहरी के पास नहीं पहुंचेगा, उसके लिए हमारे जैसे के लिए वो कांच का टुकड़ा ही है, वो जौहरी कहेगा अरे ये तो बहुत बड़ा हीरा है ना? तो इस एंड देखो, अगर हमें भूख नहीं लगी है, हमारे सामने बहुत प्रकार के भोजन रखे हैं हमने, इंडिया में हम सबके साथ होता है ये, हम इमेजिन कर सकते हैं, हम एक के बाद दूसरे रिश्तेदार को मिलने जाते हैं एंड वो कहते हैं चाय तो पी लो जी, हमें अभी खाना खा के आया, अरे थोड़ी सी चाय पी लो, अरे थोड़ा सा ये खा लो, हम सबके साथ हुआ है ना ये। उस समय अंदर निकलता ही नहीं, और हमारी पसंद की चीजें सामने रखी हुई है बट हम खा सकते ही नहीं, क्योंकि पेट ऑलरेडी भरा हुआ है, कहाँ डालेंगे उसको? एंड वो तो हमारे तरफ तो कहावत है कि खाई खाई के ही मार देना है, कि खिला खिला के हमको आप मार देंगे लोग भूखे मरते हैं, आप हमें खिलाते जा रहे हैं, हम खा खा के मर जाएंगे, तो वो हाल हो जाता है हम लोगों का। सो ये ऐसा है कि कहने का मतलब सामने चीज पड़ी है बट लेकिन कीमत नहीं पता है। अब कीमत कैसे पता चली? जब भरत जी सामने आए, अरे भगवान मिले थे हमें, जिसके लिए ये भरत ने सब कुछ छोड़ दिया, वो क्या चीज हो सकती है? हमें तो पता भी नहीं चला हमें कौन मिला था, है ना? तो ये बात है कि भरत जी के आने से वो जो भूख थी ना हमें, वो जागी, भगवान को मिलने की भूख जागी, भगवान से प्रेम करने की भूख जागी। अब समझ आया ना? अभी तक तो हम संसार की चीजों से अपना पेट इतना भर रहे थे, लेकिन अब वो भूख जागी। एंड जो है ना, भरत दरस मिटा भव रोगा। अब भव रोग क्या होते हैं? जितने भी मानसिक रोग हैं, इन्हें बहुत समझाया गया है 2 तरीके से। ये जो काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार है ना, 2 तरीके से समझाई गई हैं रामचरितमानस में। एक तरीके से समझाया गया है कि ये राक्षस हैं, क्योंकि रिमेम्बर, काम मेघनाद है ना? मोह कौन है? रावण है। एंड अपना क्रोध कौन है? सॉरी, अहंकार कौन है? वो है
हमारा जो कुंभकर्ण है ना, बाकी सारे लोग भी जो भी राक्षसी जो वृत्तियां हैं उनको रियल राक्षस बना के भेजा गया है, ठीक है। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार तो हम में भी है, जिनमें हम राक्षस नहीं है बट हम में भी है ना। तो फिर अगर दोनों वृत्तियां, जैसे वो कहते हैं ना कि सुमति कुमति सबके उड़ रही हैं, है ना, विभीषण बोलते हैं रावण को। तो हमारे हृदय में सुमति और कुमति दोनों है, लेकिन क्या है कि अगर हम उस कुमति को, जैसे काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार है ना हमारा, उससे हम किसी और को कष्ट नहीं देते। जैसे अपने लोभ के लिए दूसरों को नहीं लूटते, चाहे फिर वो जैसे हम कहते हैं ये वाइट क्राइम है, ऐसा बोलते हैं ना, कैपिटलिज्म है ये, तो वाइट क्राइम की तरह हो गया ना। होता तो वो भी है, वो भी लूटना ही है, लेकिन वो जरा सफेद झूठ है जिसको हम बोलते हैं। एंड तो कोई है वो मार काट के लूटा गया है, जबरदस्ती किया गया है दोनों तरफ से लूट, है ना। बट क्या है कि जैसे हम जो अब सत्संगी बैठे हैं, जब हमें कुछ किसी पे क्रोध भी आया ना, या हमने कोई झूठ भी जरा सा बोल दिया, या किसी दिन थोड़ा गासिप हो गई, उस दिन अपने मन को दुख लगता है कि देखो एक तरफ तो मैं ये सब कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं आज सारा दिन मेरा इधर उधर की बातों में बेकार बीत गया। इससे अच्छा तो मैंने कुछ पढ़ा होता, कुछ चैंटिंग की होती, कुछ प्रैक्टिस की होती, है ना। तो वो बात है। तो वो क्या है, वो रोग है, मानसिक रोग, ठीक है। काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार, जब हमें हमारे मन में एटलीस्ट थोड़ा गिल्ट है, जब गलत करने के बाद हमें एहसास होता है, जब गलत करने के बाद हम पश्चाताप करते हैं, या एटलीस्ट भगवान से ही मांगते हैं कि ये नहीं जाते मेरे से, आप ही हेल्प कीजिए। लेकिन जब वो ही काम क्रोध लोभ जो है, वो हम दूसरों को कष्ट देते हैं उससे, तो वो राक्षसी वृत्ति बन जाती है। समझ गए ना। अदरवाइज ये रोग है, एक तरफ रोग है, राक्षसी वृत्ति तब बनेगी जब हम दूसरों को कष्ट देके आप खुश होंगे, फिर तो वो राक्षसी वृत्ति बनेगी। एटलीस्ट जो हम सब यहाँ बैठे हैं, वी आर नॉट दैट। तो हमें समझ लो कि हमें भवरोग है, अभी पूरी तरह से गया नहीं है। तो वो किससे जाएगा, जब भगवान के भक्त से प्रेम होगा। रिमेम्बर हनुमान जी के बारे में हम हनुमान चालीसा में क्या गाते हैं, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। इसी तरह से भरत जी का भी, भरत जी का तो नाम जपेंगे तो अपने आप भगवान ही मिलेंगे ना, वो तो फिर राम ही तो मिल गए फिर, क्योंकि भगवान हम सब रिलेट कर सकते हैं। हमें कोई, हमारे बच्चे जो प्रदेशों में रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि अरे उसके इतने अच्छे फ्रेंड है, या कोई अपना दूर का रिश्तेदार है, उसने हमारे बच्चे की कितनी हेल्प कर दी, है ना। तो हमें कितना सुख मिलता है, हमें लगता है कि हम क्या दे दें उनको, देखो हमारे बच्चे का कितनी हेल्प कर रहे हैं। हमें आता है ना, ये हम सब ने महसूस किया है। इसी तरह भगवान है हमारे, उनको लगता है अरे ये मेरे बच्चे की हेल्प कर रही है, इसको तो मैं और दूंगा। तो ये बात है। तो जो हम कहते हैं भरत दरस मिटे भवरोगु, इस तरह से किंकर जी महाराज समझाते हैं। भवरोग उनको होते हैं जिनको थोड़ा पश्चाताप होता है अपने अवगुणों का, ठीक है। जो अपने अवगुणों पर ध्यान देते हैं, जिनको जल्दी रियलाइज हो जाता है, लेकिन जो अपने अवगुणों पे प्राइड करते हैं, मेरे जैसा कोई चालाक ही नहीं है दुनिया में, मैं किसी को भी बेवकूफ बना सकता हूँ, वो राक्षसी वृत्ति है। तो किसके भवरोग दूर होंगे, जो हमारे जैसे हैं, उसके भवरोग दूर हो सकते हैं, चांसेस है। तो फिर कैसे दूर होंगे, भगवान के भक्ति संत है ना, वो ही कर सकते हैं ये सब। तो फिर वो बोलते हैं कि देखो भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं। तो राम जी जिनको स्मरण करते हैं, तो तभी उनको देखे सभी उस पद के अधिकारी हो गए ना। तो यही बात पता है आपको, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे प्रभु राम भी कहेंगे भरत जी को, भरत, इसको थोड़ा और समझने के लिए इस तरह से हम समझते हैं। मैं ये बात को इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि इसको लंबा खींच रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। जैसे किंकर जी महाराज जी की बुक्स पढ़े ना, तो ऐसे ही बोलते हैं,
आई होप आप जरा गौर से सुन रहे होंगे। इस तरह उनका लिखा होता है, तो जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मत समझिए कि मैं इसको बहुत लंबा कर रही हूँ, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यही बातें बार बार प्रिंसिपल हमारे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। तो इसको हम क्या समझ रहे हैं, क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है। 3 औरतें आई हैं मेन, जिन्होंने भगवान की जिंदगी में दुख लाए हैं। एंड तीनों को किस किस ने दंड दिया देखते हैं हम। सबसे पहले भगवान के सामने आई थी ताड़का, ठीक है। जो ताड़का क्या है, ताड़का जो है वो क्रोध दुराशा का रूप है। तो उसके ऊपर प्रहार किसने किया, प्रभु राम जी ने किया, ठीक है। उसके बाद भगवान के जीवन में जो दुख लाने वाली आई वो थी मंथरा, उसके ऊपर प्रहार किसने किया, रिमेम्बर मंथरा लोभ रिप्रेजेंट करती है ना, हमें पता था ना। लोभ के ऊपर प्रहार किसने किया, शत्रुघ्न ने। एंड शत्रुघ्न कौन है, एक्चुअली अर्थ है ना, रिमेम्बर कौन है ये चारों भाई, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। उसके ऊपर प्रहार किया स्वयं अर्थ ने, क्योंकि अर्थ लोभ को अगर अर्थ कंट्रोल में रखेगा तो फिर लोभ अर्थ को दूषित नहीं कर पाएगा, है ना। एंड फिर तो तीसरी जो तूफान मचाया भगवान की जिंदगी में वो थी शूर्पणखा। एंड शूर्पणखा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, काम वासना। तो उसके ऊपर प्रहार किसने किया था, लक्ष्मण जी ने, जो वैराग्य है, वैराग्य। अब तीनों ने तो भाइयों ने अपना अपना काम कर दिया, अब बचे भरत जी। तो भरत जी ने किसके ऊपर प्रहार किया, सिर्फ भरत जी की जो वो वृत्ति है ना, वो जरा प्रहार करने की नहीं है। जहां प्रहार करते हैं उनके जरा जैसा धनुषधारी कोई है नहीं, बट लेकिन उनका जो प्रहार करने का तरीका है वो डिफरेंट है। अब देखो जितने भी अयोध्या वासियों के मानसिक रोग थे ना, उनको ये हमारे भरत जी दूर कर रहे हैं। ये मानसिक रोगों को दूर करने के लिए इनका जन्म हुआ है। ये वैद्य है, विशेष वैद्य है, विशेष डॉक्टर है ये। तो इस तरह से चारों भाई अपना अपना काम कर रहे हैं। जब तक भरत जी नहीं आएंगे तब तक राम राज्य हो नहीं सकता। हम कहते हैं ये कलयुग जाता ही नहीं, कलयुग जाता ही नहीं। अरे कलयुग कैसे जाएगा, अगर कोई भरत बनेगा तभी कलयुग जाएगा। भरत नहीं है अभी तक, इसीलिए कलयुग नहीं जा रहा है। तो वो बात है, अब समझ आई ना इसको हम क्यों ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये पंक्तियां, है ना। इसको इस तरह से समझना है। कृष्णा जी, अब ताड़का का क्या बताए थे आपने? ताड़का को क्रोध एंड क्रोध। दुराशा, हाँ जी, दुराशा एंड क्रोध, बड़ी क्रोध बनती है ना, वो सबको कष्ट देने वाली है। ताड़का क्रोध है, एंड हमें पता है मंत्रा लोभ है, एंड जो शूर्पणखा काम वासना है। और राम जी ने प्रहार किया ताड़का पे, एंड शत्रुघ्न जी ने किया मंथरा पे, एंड हमारे लक्ष्मण जी ने किया शूर्पणखा पे। एंड बाकी हम जैसे सबके जो रोग हैं वो कौन दूर कर रहा है, वो हमारे प्रिय भरत जी दूर कर रहे हैं। ये बात है ना। इसलिए ये बताया जाता है। तो भगवान भी यही कहेंगे कि भरत तुम सबके रोगों को दूर करने वाले हो। भगवान जी भी आगे यही बोलेंगे। एंड अब हम देखते हैं, कहते भरत राम प्रिय पुनि लघु धाता, कस न होई मागु मंगल दाता। अरे वो मार्ग मंगल दाता हो गया है, जिस मार्ग पे भगवान के भाई चल रहे हैं, दोनों छोटे सी भरत एंड उसके छोटे भाई। रिमेम्बर जब जब शत्रुघ्न को गुस्सा दिखाना होता है शत्रुघ्न का, तो उसको लक्ष्मण के भाई बोलते हैं, अदरवाइज उसको भरत का भाई बोला जाता है। तो भरत के छोटे भाई भरत का राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, ठीक है। तो कहते हैं तब भला ये उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे ना हो। ऋषि लोग तो ऐसा कहते हैं, अगर हम भी उस चित्रकूट की तरफ यात्रा करें, ये सब सोच सोच के, ये सब पढ़ पढ़ के, जैसे ये ऐसा मन में मनोरथ करते जाए, हम भी वही जा रहे हैं चित्रकूट में भगवान को मिलने, हम भी वही जा रहे हैं, इमेजिन करें अपने आप को भरत के साथ जा रहे हैं, तो फिर हमारे लिए भी वो जो रास्ता है मंगलदायक हो जाएगा। कोई भी तीर्थ यात्रा करने के लिए हम निकलते हैं जब,
अब उस तीरथ का जब महात्म्य पढ़ते हैं या उस भाव को लेके चलेंगे तो अपने आप ही वो रास्ता मंगलदायक हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद कहते हैं कि भरत जी का जो प्रेम है ना, उसको तो सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि भी ऐसा कहते हैं कि भरत जी का हृदय देखो, भरत जी का हृदय देखो कैसा है। अब इसके बाद हम देखते हैं, लेकिन जो बाकी सबको तो बहुत खुशी और हैरानी हो रही है, तो सबको डर किसको लग रहा है? राम संकोची प्रेम बस भरत पे होती। और किसको लग रहा है ये डर? इंद्र को। अब देखो इंद्र कैसा शिक्षक वो है, शिक्षक है या कैसा सेवक है, जो अपने गुरु को आज्ञा देता है और संकोच नहीं करता गुरु को आज्ञा देने। वो भी कैसी आज्ञा? बुरी आज्ञा। अब देखो वो उसके गुरु बृहस्पति जी गुरु हैं, उनको बोल रहा है हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। कैन यू बिलीव दैट? कि गुरु को ये बोलना कि ये ना कहीं हो जाए, अच्छा ना हो जाए कहीं, है ना। तो वो बोले क्यों ऐसा क्यों कहते हो आप? बोले बिकॉज रामचंद्र जी संकोची है ना, प्रेम के वश में है, भरत तो प्रेम के समुद्र है, तो भगवान तो डूब जाएंगे उस समुद्र में, भूल जाएंगे सब कुछ चले जाएंगे वापस, हमारा क्या होगा। उनको तो बस एक ही चिंता है, हमें आजाद करना है, रावण को मार दो बस, और किसी से कोई मतलब नहीं है, है ना। तो आगे पढ़ते हैं 217 के नीचे। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो अब क्या कौन? बृहस्पति गुरु बोले, अरे मूर्ख, तुम्हारी 1000 आंखें हैं पर लगता है तुम पूर्ण रूप से अंधे हो। किसी की 2 आंखें हैं तो समझेंगे चलो आंखें कमजोर होगी, जरा इसको दिखना बंद हो गया, इसकी कैटरेक्ट की सर्जरी कराने वाली है। बट किसकी किसकी तो 1000 है, हजारों की हजारों आंखें एक साथ नहीं बिगड़ सकती ना, कोई तो काम करनी चाहिए। एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, ये तो 1000 आईज है। बोले तुम तो 1000 आई से ही अंधे हो गए, एक नहीं 1000 की 1000 आंखों से अंधे हो गए, मतलब कि तुम्हें दिखते हुए भी दिखता नहीं है, क्या देख रहे हो तुम? तो तो उनका क्या, सही इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि जो धृतराष्ट्र है वो आंखों से ही अंधा नहीं है, मोह से अंधा है। कोई आंखों से अंधा हो तो फिर भी काम चलेगा। ये तो हमारे सूरदास जी भी तो आंखों से अंधे ही थे ना, वो भी जन्म से ही अंधे थे, वो धृतराष्ट्र नहीं बने वो भगवान के सबसे प्रेमी बने, सबसे बड़े प्रेमी बने भगवान के। जिनको वो भगवान के दर्शन, अंधी आंखें होते हुए भी जो भगवान के दर्शन करते थे। तो ये बातें हैं। तो कहते हैं कि देखो जो सरस्वती ने, ये देखो कितना कुछ बोला है हमने। कहते हैं उस समय पिछली बार तो रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, कि जब आपने सरस्वती जी को जाके बोला था ना कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो मंत्रा की, फिर माता कैकेयी के, तो कहते हैं जो माँ सरस्वती जी जब आई थी तो उन्होंने जो पहले किया था, वो जो माता कैकेयी की मंत्रा की बुद्धि हर ली थी, तो बोले कि मंत्रा की जो माता कैकेयी के पीछे मंत्रा थी, है ना, मंत्रा के पीछे सरस्वती थी, बुद्धि हरने वाली की बात हो रही है।
माता कैकेयी की बुद्धि किसने हरी? मंत्रा ने। मंत्रा की बुद्धि किसने हरी? सरस्वती जी ने। सरस्वती जी ने जो बुद्धि हरी है वो तुम्हारे कहने से नहीं हरी है। तो सरस्वती उस समय कह सोच रही हैं कि जरूर भगवान कुछ और चाहते हैं इस समय, तो सिर्फ भगवान का रुख जानकर उन्होंने किया जो किया। तो बोले तो इस समय तुम सोचते हो कि भगवान का रुख इसमें है कि मेरे भरत की बुद्धि हर लो तुम? भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे अपने भक्त के साथ, है ना। तो फिर बोलते हैं, कहते हैं, हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति के किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। बोले अपने लिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। उनको तकलीफ है अगर उनके भक्त को दुख दो, फिर नहीं छोड़ते वो, है ना। तो उसके बाद कहते हैं, फिर वही जो आज ही हमने कल की थी ना, दुर्वासा ऋषि की कथा, फिर से बाई चांस ही देखो वो फिर से आई कि देखो वो चक्र, सुदर्शन चक्र कैसे रक्षा करता है अम्बरीश, राजा अम्बरीश की। भागवत में बहुत लंबी चौड़ी कथा है वो। तो कहते हैं उसकी महिमा तो आपने सुनी है, दुर्वासा जी को भी पता है उसकी महिमा, कि भक्त को कोई दुख नहीं दे सकता, है ना। एंड उसके बाद कहते हैं, और कहते हैं और फिर भरत जी जैसा तो कोई नहीं हो ही नहीं सकता भगवान का। अनफिल अनसार क्या कहते हैं ना, अनसेल्फिश सुहृद, जैसे भगवान सुहृद है वैसे भरत जी है हमारे। और कहते हैं कि सो भरत का वो बिगाड़ने की बात मत करो, तुम्हें दुख ही दुख मिलेगा। इसके आगे पढ़ते हैं, हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तथापि वह भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सब सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। तो यहाँ भी सारे कितने इंपॉर्टेंट है ना। कहते हैं, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। ये तो समझ आ गया, आपने बात देख लिया है अभी। तो उसके बाद जो मेन है, ये जो बोला ना, मानद सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। ये प्रश्न पूछा था, किसने पूछा था? बाली ने पूछा था ना भगवान से। बोला कि आप तो, क्योंकि जब उसकी पत्नी ने कहा था मत जाओ तुम, जब लास्ट टाइम मरने में पहली बार भी समझाया, दूसरी बार भी समझाया, तो बोलती थी मत जाओ, तो उसको बोलते के जा रहा है अगर वो भगवान है, वो तो सम है ना, वो मुझे क्यों मारेंगे? तो फिर ये प्रश्न वो पूछता है मरने से पहले भगवान से, आपको भविष्य प्यारा हो गया और मैं वैरी हो गया। तो भगवान उसको समझाते हैं, मूर्ख, ये चालाकी किसी और के सामने करना, मेरे सामने नहीं चलेगा ये। और वो बोलते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें समझाया, फिर मैंने पहली बार तो ठीक है, मैंने भी उसको मरवा के भेज दिया तुम्हारे सामने, सेकंड टाइम फिर जब मैंने अपना हार दे के उसको भेजा, तो तुम समझे नहीं कि ये भगवान की शरण होके आया है। अगर तुम्हें सचमुच ही पता था मैं भगवान हूं, तो तुम भी मेरी शरण में क्यों नहीं आए? तो तुम्हें सुग्रीव से क्यों लड़ना था? तुम सीधा मेरे पास क्यों नहीं आए? फिर तुम सब जानते हुए भी तुम्हें अहंकार हो गया कि तू जो मेरा प्यारा है उसको तुम मारना चाहते हो। तो ये बात है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि, इसीलिए यहाँ बृहस्पति गुरु जी बता रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। यूं तो यही है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलेगा। क्योंकि इसीलिए तो भगवान समदर्शी है ना। फिर कहते हैं अरे भगवान
तुम कुछ नहीं कर रहे। अरे भगवान कहते हैं कि जब एक बार मैंने रूल बना दिया, अब एक बार रूल बन गया कि रेड लाइट क्रॉस करोगे, अगर कहीं आसपास पुलिस है, पुलिस आसपास नहीं है तो तुम बच जाओगे। हम लोगों ने भी कभी कभार तो ऐसे हुआ ही है ना कि एकदम येलो रेड हो गई, बाय द टाइम वी क्रॉस इट हमें लगा अरे येलो है, येलो में पार कर जाएंगे, तो खो ही गई वो रेड, में भी 3 सेकंड थे। तो अगर आसपास पुलिस हो तो टिकट मिलने ही वाली है, अगर पुलिस नहीं है तो अलग बात है। तो पुलिस है, हमने रेड क्रॉस की है, टिकट हमें मिल गई, फिर हम कहें कि आप तो जी समदर्शी नहीं हो, हमें टिकट दे दी, अभी तो टाइम था, मैंने इसलिए कि आप देखिए, लाइट देखिए, तो वो सब नहीं चलेगा। फिर जो रूल है वो रूल है, फिर हमें टिकट मिलनी ही मिलनी है और हमें भरना ही पड़ेगा उसका, ठीक है ना। तो फिर कहते हैं, तो फिर कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो ये बात है, जिसको जैसा फल है वो मिलने ही वाला है। लेकिन तदपि कहते, तदपि करी सम विषम विहारा भगत अभगत हृदय अनुसारा। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। जैसे कि हमने अभी सुग्रीव एंड बाली की एग्जाम्पल दी है ना, दी ना हमने एग्जाम्पल। पर फर्क क्या है, तो कहते हैं श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु देवता साक्षी हैं इस बात के, है ना, सभी साक्षी हैं। और ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता को छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। तो बार बार यही कहते हैं कि क्योंकि वो भगवान के प्यारे हैं, उनको दुख मत देना। जो भगवान का प्यारा है उसको दुख मत दो। इसका ये मतलब नहीं है जो भगवान का प्यारा नहीं है उसको दुख दो, ये मतलब नहीं है। मतलब यही है कि अगर वो भक्त बंदा है, शरीफ बंदा है, तुम उसे क्यों सता रहे हो? बिना कारण कोई किसी को सताए तो भगवान नहीं ये करेंगे ना पसंद। ऐसा मतलब नहीं है जो भगवान को नहीं मानता उसको तुम तंग करो तो भगवान उसकी सहायता नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जो उनको प्रिय है उसके लिए तो जो राएंगे। अब मीरा जी के लिए तो विष अमृत हो गया ना, किसी और के लिए थोड़ी होता है। इवन वो स्टोरी भी है वहां पे कि विष अमृत मीरा के लिए हो गया। एंड फिर वो जो उस समय वो राणा है, वो जो बंदा है, उसको कहता है तूने मेरे साथ झूठ बोला, अगर ये रियल विश होता तो वो जरूर मरती। तो बोलते हैं इवन जो खाली है इसने तो पूरा का पूरा पी लिया, तुम इसको जरा टच करो और चाटो इसे। एंड देन उसने क्या मरता क्या ना करता, उसको चाटना पड़ा। उसने बहुत बोला नहीं ये जहर है, बोले नहीं अभी चाटो, चाटा वो मर गया। तो फिर उस समय मीरा जी को बहुत दुख हुआ, वो भगवान से प्रार्थना करती है इसका क्या दोष था, ये क्यों मर गया, मुझे ही मरने देते। तो फिर वो मीरा जी के कहने से वो भी जिंदा हो गया था बंदा। तो ये बात है, ऐसे हैं हमारे भगवान, है ना। तो इसके बाद कहते हैं हे देवराज इंद्र, श्री राम जी का भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, वो सुहृद होते हैं। जैसे हमने अभी कहा ना, जैसे भगवान की तरह जो दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों की शिरोमणि हैं, तो उनसे बिल्कुल भी ना डरो। उनका कहने का मतलब है आगे बताएंगे क्यों। फिर वो महेंद्र ने पूछा होगा ना, आप इतनी इतनी बातें क्यों करते हो, क्यों ना डरे, तो आप भरत जी के बारे में इतना सब कैसे बोल सकते हो। तो फिर आगे बताएंगे वो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए।
यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। हाँ जी, तो हम देखते हैं अब कैसे समझाते हैं गुरु बृहस्पति जी। गुरु बृहस्पति जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा है। अगर उन्होंने प्रतिज्ञा की है वो रावण को मारेंगे, वो अवश्य ही मारेंगे, चाहे कैसे भी मार दें। इसके लिए उन्हें वनवास की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने मारना ही है, वो अयोध्या से बैठे भी तीर फेंक के उसको मार सकते हैं, है ना। तो एटम बम फेंक के पूरी लंका का सर्वनाश कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे, है ना। बट बोलते हैं कि और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी के आज्ञा अनुसार चलने वाले हैं। तो अगर भगवान राम सत्य प्रतिज्ञा हैं, तो भरत जी ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरे लिए आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। भरत ऐसा भरत वैसे वाले सेवक नहीं है ना। तो फिर कहते हैं तुम व्यर्थ स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। कहते जो तो फिर तुम्हारी जो व्याकुलता है उसका परम कारण क्या है। किसी को ऐसे लगता है ना कि अरे मेरा मन बहुत व्याकुल है, मेरा मन बड़ा व्याकुल है, तो वो हालांकि सब अच्छा ही हो रहा है, दूसरे लोग अच्छे हैं, फिर भी हमारा मन व्याकुल हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे अपने स्वार्थ के कारण, और कोई कारण नहीं है। तो इंद्र को बोल रहे हैं तुम्हारे मन की व्याकुलता झूठी है, ये सच्ची व्याकुलता नहीं है। तो वो बोलेगा ना कि मैं देवता हूँ, मेरा मन व्याकुल, ऐसा नहीं होता। अगर व्याकुल हो रहा है तो कुछ ना कुछ, तो जैसे हम कहते हैं ना अपशकुन हो रहे हैं कहीं ना, कि मेरे पेट में बटरफ्लाई है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो वो कह रहे हैं ये बटरफ्लाई का कारण वो नहीं है, भरत नहीं है, ये इसका कारण तुम्हारा अपना स्वार्थ है, ये है। तो इसके बाद कहते हैं इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। तो उसके बाद उनकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर देवताओं को हर्ष हुआ और कहते फिर वो फूल बरसाने लगे, जो वो करते हैं। अभी तक तो कह रहे थे भरत जी को की बुद्धि कर लो, अब समझाया तो फूल बरसाने लगे, है ना। तो उसके बाद कहते हैं अब भरत जी मार्ग में चलते जा रहे हैं, फिर यमुना जी दिखाई दी। यमुना जी का रंग देख के फिर से भगवान की बहुत याद आई, पर बोले फिर थोड़ा सा फिर संभाला अपने आप को, चित्त में याद आया कि नहीं नहीं नहीं, हमें तो चित्रकूट जाना है, संभलो। पर देखो कितना सुंदर बोलते हैं कि जब वो आहा भरते हैं, राम नाम लेके आहा भरते हैं, ऐसे लगता है कि प्रेम की वर्षा हो रही है। जो साधु संत सिद्ध मुनि है ना, वो कहते हैं नो वंडर अभी तक हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि भरत जैसी व्याकुलता नहीं है हमारे। कैसे होंगे हमें दर्शन, इतने सालों से हम बैठे तप कर रहे हैं, जिस दिन वो वाली व्याकुलता आ जाएगी जो भरत जी में है, तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। इसीलिए वो कहते हैं ना कि वो सबके लिए उदाहरण है भरत जी, इसलिए यहाँ लिखा गया है ना ये। तो आगे बढ़ते हैं। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं
और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। तो अब हमने देखा कि यमुना पार करनी है तो रातों रात ही सब जगह पे गुरु जी ने संदेश भेज दिए होंगे ना, क्योंकि वो हमें पता है निषाद राज है, तो दैट मीन जहां जहां भी ये आसपास नदियां होंगी उनकी पहुंच है, सबको पता है निषाद राज। तो रातों रात खबर पहुंची है और सुबह होने से पहले श्रेष्ठ नावें वहां पहुंच गई हैं, श्रेष्ठ नाविक वहां पहुंच गए हैं। एक ही बार में बोले इतने सारे लोगों को एक ही बार में दूसरे पार कर दिया है ना। फिर रास्ते में वही कि जहां जहां जाते हैं वहां वहां क्या है कि उनको जहां जहां लगता है कि अरे भगवान यहाँ गए थे, सब जगह प्रणाम। उनके लिए तो जहां जहां भगवान के चरण पड़े हैं सब तीर्थ स्थान हो गए है ना, तो सभी को वो प्रणाम करते चलते हैं। मार्ग में जो रिमेम्बर जिन जिन गांवों से भगवान गुजरे थे उन्हीं गांवों से ये भरत जी गुजर रहे हैं ना अब, तो सबको खबर मिलती है, सब भाग भाग के आ रहे हैं उनके दर्शनों के लिए। इसके आगे पढ़ते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश वल्कल वस्त्रधारी मुनिवेश है, न सीता जी ही संग है, और इनके आगे चतुरंगिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इसी प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? इसके आगे पढ़ते हैं। भरत जी का भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों न हो। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसे माता की योग्य नहीं है। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गए हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंहलद्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गए हो। हाँ, तो हम देखते हैं कि वही जो स्त्रियां बात कर रही हैं, लोग देख रहे हैं, अरे ये लगते तो राम लक्ष्मण जी जैसे हैं पर है नहीं, और जो उनके साथ प्रिय उनकी पत्नी थी वो भी नहीं है, जो एक राम जी की पत्नी थी। तो फिर ऐसे उनका वार्तालाप होता है, फिर कोई आके कहती है नहीं नहीं ये वो नहीं है, ये वो है। अब हम देखते हैं कि वही जो पहले बात कही कि भरत जी का भाईपना, भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं, जो ऑलरेडी हमने अच्छा एक्सप्लेनेशन कर लिया। और उसके बाद कहते हैं, फिर वो कोई कहती है अरे कैसी है रानी, कैसी माँ है जो भेज दिया, लेकिन एक कितना सुंदर बोलती है ना, कोई कहती है इसमें रानी का दोष नहीं, ये सब विधाता ने किया है जो हमारे अनुकूल है।
यही भारद्वाज मुनि ने कहा था ना कि भरत, जिसको तुम दोष मानते हो वो ही हम सबके लिए श्री गणेश हुआ, किसका? प्रेम और भक्ति का, है ना, कि तुम इतनी बड़ी उदाहरण बन के हो हम सबके लिए, और हमेशा हमेशा के लिए भाइयों के प्रेम की एक एग्जाम्पल बन गए। तो उसके बाद तो ये भी वही कह रही है, देखो कि कहाँ तो हम लोग वेदों और दोनों की विधि मर्यादा से ही, तो ना तो देखो हम सिंपल जो एक मतलब सिंपल मैनर्स होते हैं उनको भी नहीं जानते, वेदों को तो जानने की अलग ही बात है। बट कहते हैं हमें तो एक छोटा भी ज्ञान नहीं है, तो इतने बड़े ज्ञान की तो बात कौन कर सकता है। तो कहते हैं लेकिन देखो, और बुरे गांव में बसते हैं, मतलब हम जंगली ट्राइब्स हैं, ये भी नहीं कि हम थोड़े बहुत अच्छे सिटी में बसते हैं, कुछ तो जरा भाषा तो अकल है, वो भी नहीं। तो उसके बाद कहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो हमें, देखो क्या पुण्य था हमारा, जिससे कहते हमें पहले भगवान के दर्शन हुए, फिर उसके बाद भरत जी के दर्शन हुए, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो, है ना। एंड मानो देखो वो सिंहल द्वीप, अब मुझे इस समय याद नहीं आ रहा कि सिंहल द्वीप कौन है, सॉरी, तो वो बोलते हैं कहीं दूर द्वीप होगा, कि बसने वालों को तीर्थ प्रयागराज सुलभ हो गया। तो सो ये बात में बार बार यही आती है कि ये प्रश्न पहले भी आया था कि क्यों फिर उनको ये सब मिला, तो उसका उत्तर यही था कि कहीं ना कहीं इनका पुण्य एक ही है कि जहां वहां जो ऋषि बसते हैं, इन लोगों ने उनकी सेवा जरूर की होगी, बिना संतों की कृपा से ये नहीं मिलता। एंड भगवान की कृपा, ऑफ कोर्स संत की कृपा के पीछे भगवान की ही कृपा छुपी होती है, क्योंकि रिमेम्बर ये हम देख रहे हैं ना, भगवत गीता में भी हम 11 चैप्टर पढ़ रहे हैं, भगवान ने क्या कहा था, ये यज्ञ दान तप से नहीं मिलने वाला, ये सब तो भगवान की कृपा से ही मिलता है, ये कृपा साध्य है, ये चीजें भगवान के दर्शन, भगवान के भक्त के दर्शन की कृपा साध्य है ना, साधन साध्य नहीं। तो साधन क्यों करें, वो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करना है हम, क्योंकि शुरू वहीं से होता है। तो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक दो और हो जाएंगे। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रही है। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। उनमें से जिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। उस दिन वहीं ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों की दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह और हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शीतल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामतगिरी दिखलाया, जिसके निकट हो पयस्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं।
सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हैं हो। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। तो यहाँ मेन वही है कि जब वो पर्वत देख के कि अरे सामने यहाँ पे भगवान बैठे हैं, तो वो इतने प्रेम में मगन हो गए कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। शब्द में वो ऐसे कोई है ही नहीं जो मैं शब्दों में आपको बता सकूं कि इस समय भरत जी की क्या दशा हो रही है कि अभी भगवान मिले, देखो अभी भगवान मिले। तो वो बोलते हैं कैसे मैं नहीं बता सकता, जैसे वैसा ही अगम है। क्या अगम है? भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। तो बोले मैं कैसे बोलूं। अभी इसके आगे और पढ़ लेते हैं फिर, ताकि 2 मिनट है हमारे पास, पढ़ा जाएगा तो नेक्स्ट विषय शुरू हो जाएगा जो नेक्स्ट वीक होगा। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगे, मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए और बोले, लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। तो हम देखते हैं माता सीता जी को जो स्वप्न आया है, उन्होंने देखा कि भरत जी आ रहे हैं पर बहुत दुखी हैं, है ना, भगवान के वियोग में। फिर उन्हें लगा कि माताएं सजी सजी नहीं थी जैसे महारानियों को होना चाहिए। तो फिर उनको सुबह उठ के सुनाती है ये कि ऐसे ऐसे स्वप्न आया। तो भगवान को आंखों में आंसू आ गए कि भरत जी का तो नाम सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर उनको लगा कि सीता को ऐसा स्वप्न आया है तो आई होप एवरीथिंग इज ओके, कुछ तो इसका मीनिंग है। तो जब वो उन्होंने पता चला कि जब देखो आकाश में धूल उड़ रही है, बेचारे पंछी भाग के इधर को आ रहे हैं, क्यों? भयभीत है। बिकॉज रिमेम्बर, भरत के साथ इतनी सारी सेना आ रही है ना, उसमें घोड़े हाथी सब है। तो ये पशु पक्षी घबरा गए, इतना सब समाज कभी देखा नहीं है ना ऐसा। तो फिर वो कहते हैं कि फिर कोल भी उन्होंने आके बताया कि भरत आ रहे हैं और बहुत बड़ी सेना लेके आ रहे हैं, सब लेके आ रहे हैं। तो भगवान तो सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बहुत आनंद हुआ और कहते शरीर में पुलकावली छा गई और नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए। तो आगे का हम देखते हैं। तो इसका रिएक्शन हनुमान लक्ष्मण जी का जो रिएक्शन हुआ वो भरत के प्रति वो क्यों हुआ, उसका हम आगे पढ़ेंगे। तो थोड़े से वो पेज ऐसे जाएंगे, फिर भरत जी का मिलन उसके बाद होगा। अगले में तो लक्ष्मण जी की बातचीत ज्यादा में चलेगी। तो बहुत सुंदर 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 प्रसंग है ये सारा का सारा।
इसको आज हम यही समाप्त करते हैं। भरत जी को याद करते सोएंगे, क्या पता हमें भी भगवान हम पर भी खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। उनके भरत की याद करते सोएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे ना। यही तो वो बोला तो है कि ऋषि मुनि कहते हैं कि वो वेदों पुराणों में ये लिखा है। तो क्या पता माता सीता प्रभु की हम पर भी कृपा हो जाए। इसको यही पे खत्म करके लास्ट वाला बोल लेते हैं। बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।